नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में पता है कि आज संडे का दिन है और क्यूएनए सीरीज आती है हमारी, और पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने कुछ पोर्टफोलियो सेलेक्ट किए हैं, एकदम अनबायस्ड होकर सेलेक्ट किए हैं। ऐसा नहीं कि मैं बायस्ड होकर किसी का पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया है। मैंने जिसका पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया है, बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। किसी की एज 50 ईयर्स है, किसी का एज 26 साल है, और किसी का एज 212 साल भी है। उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्यूएनए सीरीज भी है, तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और जिनका पोर्टफोलियो नहीं ले पाया, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट जो क्यूएनए सीरीज होगी उसमें ज़रूर लूँगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो डिलीट हो जा रहा है। आई डोंट नो क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन इसी बीच में जिनका लिया है उसे सबको सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि गाइस, किसी का पोर्टफोलियो रिव्यू होता है तो सबको सीखने की कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है, और सीख भी बहुत एकदम धांसू है, बहुत मजबूत है। तो चलिए गाइस, बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, पहला क्वेश्चन है किसका, जेपीजी का। उन्होंने बोला है कि आईजीएल पे, आईईएक्स पे, दीपक नाइट्रेट पे, फाइन ऑर्गेनिक पे, सीएमपी में एक्यूमुलेट करना सही रहेगा फॉर स्विंग ट्रेड। देखिए दोस्तों, बात की जाए स्विंग ट्रेड को लेके, तो अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो एक थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से अभी की बात की जाए, अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है, तो मेरे हिसाब से आईजीएल और आईएक्स बहुत ही शानदार कंपनी है, एक मोनोपोली कंपनी देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही, मैं बोलूँगा कि दोनों अच्छी कंपनी है, डेफरी कंपनी देखने को मिलती है। फाइन ऑर्गेनिक की बात की जाए तो बहुत भागा हुआ है। दीपक नाइट्रेट थोड़ा सा अवॉइड करें, जाना चाहते हैं तो आईजीएल और आईएक्स पे जा सकते हैं। ये मेरी टिप्पणी होगी। और जैसे बताया कि स्विंग ट्रेड का कॉल मैं बीच बीच में देते रहता हूँ, तो जहाँ पे आपको एमओएस मिले, आपको तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया ही है, तो उधर पे आप चाहें तो अपने ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो फिलिप जी क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि आरबीआई ने जो कंसर्न जाहिर करी है बबल को लेके। दोस्तों, मैंने बबल को लेके लास्ट वीडियो ही अपलोड करी है, जहां मैंने बताया है कि आरबीआई ने पहले ही बोला था। अब ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर शायद आरबीआई गवर्नर का रैली छूट गया। एनीवेज, जो सपाट, लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, आगे के देखता है। तो इधर पे मैंने रणनीति बता दी है। क्वेश्चन तो बहुत ही दमदार था, और मैंने आंसर अपने सरल शब्दों में देने की कोशिश करी है कि मुझे क्या लगता है क्रैश को लेके। तो मैंने लाइक टिप्पणी दे दी है। आपसे वीडियो में अगर मिस हो चुका है तो जाकर ज़रूर देखिए, मैंने इसका आंसर भी दे दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रवि भारती जी का, किस मतलब काइंडली शेयर द वेबसाइट फ्रॉम विच यू प्रेफर फॉर इन्फो ऑफ कंपनीज ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। देखिए, मैं किसी भी वेबसाइट को प्रमोट नहीं करता हूँ सबसे पहले, इसलिए मैं किसी भी लिंक शेयर नहीं करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैं कहाँ से कलेक्ट करता हूँ। मनी कंट्रोल मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ साथ टिकट टेप है, उसके साथ साथ एनएससी है, बीएससी है। ट्रेंड लाइन रिसेंटली मैंने देखा है। स्क्रीनर भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्क्रीनर की बात की जाए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स उनके मुझे देखने को मिलते हैं इंटरफेस। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने 4 नाम लिया, उन सब से मैं सेलेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक ही वेबसाइट पर डिपेंडेंट रहता हूँ, नहीं। कभी कभी मैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे पैरामीटर्स फिट बैठते हैं, मैं उसको लेते रहता हूँ। तो ये मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। ईटी को फॉलो करिए, साथ साथ मिंट को फॉलो करिए। इकोनॉमिक टाइम्स की मैं बात बोल रहा हूँ, मिंट को फॉलो करें, बिजनेस स्टैंडर्ड को फॉलो करें, अगर आप स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है और एकदम अपडेट होना चाहते हैं तो। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार आपको भी, अप्रिशिएट योर डेडिकेशन, थैंक यू सर। आपने लास्ट क्यूएनए सीरीज बोला था कि 26 to 35 शेयर आपके कोर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है। जी हाँ, हैं। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो, तो 26 to 35 शेयर कौन कौन से हैं। देखिए, जितना भी शेयर मैं सुपर टॉपिक और एस टी के टॉपिक में बोलता हूँ, वही मेरे पोर्टफोलियो के हैं। मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे निफ्टी 50 का स्टॉक। देखिए, मेरे पोर्टफोलियो का साइज बहुत बड़ा है, ओके, और जिसमें मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को ऐड किए हैं। बहुत सारे स्टॉक्स मिड कैप के भी हैं, स्मॉल कैप के भी हैं, और मैंने बताया कि मेरे बहुत सारे पोर्टफोलियो है। लेकिन मैं जनरली फोकस करता हूँ, चूँकि मैं ऑप्शंस में भी काम करता हूँ, मैं फ्यूचर्स में ज़्यादा काम करना पसंद करता हूँ एज़ कम्पेयर टू द ऑप्शंस। तो मेरे हिसाब से आपके पास अगर पोर्टफोलियो साइज़ लिमिटेड है, तो आप 30 स्टॉक को आराम से उसको स्टडी करिए, ट्रैक करिए। 30 स्टॉक मुझे लगता है कि अगर आप उसको मैनेज कर ले, किसी किसी का स्टॉक 40-50 होता है, तो अगर आप उस पर स्टडी कर पाते हैं, उस पर डेडिकेटेड है हमेशा, तो ठीक रहता है। वरना कभी क्या होता है, जैसे हम लोग मार्केट में 24/7 एक्टिव होते हैं, तो क्या न्यूज़ निकल के आ रही है तो हम लोग उसको आराम से देख लेते हैं। तो स्विंग ट्रेड अगर लेते हैं और उसी बीच में अगर मैं देखता हूँ कि वो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ऑफकोर्स उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे देता हूँ। जैसे रिसेंटली हमने प्रिंस पाइप को अपने एच टी फिल पोर्टफोलियो में जगह दी, बिकॉज प्रिंस पाइप मुझे अच्छा लगता था। लेकिन जिस हिसाब से उनकी रैली मारी, को पता है कि प्रिंस पाइप मैंने 30% प्रॉफिट बुक किया था एस्ट्रल से, और प्रिंस पाइप पे निवेश किया था उस समय, आपको अच्छे से याद होगा, मैंने बहुत बताया भी है। और आप देख सकते हैं कि आज प्रिंस पाइप कहाँ पे है। उसके साथ साथ मैंने जो मेरी मंथली एसआईपी जो कमिटमेंट है, मैं उसे भी डालता रहता हूँ। तो मैं जनरली फोकस करता हूँ 30 से 35-40 मैक्स टू मैक्स स्टॉक। लेकिन जहाँ जहाँ स्विंग का अपॉर्चुनिटी होता है, उधर पे मैं एक छोटा सा एसएल लेके स्विंग ट्रेड भी करता हूँ। तो उधर पे अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, तो 30 से 35 स्टॉक को स्टडी करिए, और जैसे जैसे आपकी स्टडी बढ़ते जाए, वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो का साइज चाहे तो अपना छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, मर्जी आपकी है।
अली नाविद जी क्वेश्चन है कि द मार्केट, अच्छा क्वेश्चन नहीं इनका आंसर है, उस दिन मैंने इस पे लाइक एक वीडियो बनाई थी। द मार्केट नेवर फॉलोज द इकोनॉमी ऑफ कोर्स, इट ऑलवेज लुकिंग फॉर इट्स फ्यूचर। जी हाँ, एकदम सही बात है। और इसी को लेके हमने क्रैश में पोर्टफोलियो बनाया था और इसके पहले ही पोर्टफोलियो बनाया था। आप देखिएगा, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, उसके बाद दीपक नाइट्राइट, उसके बाद नवीन फ्लोरिन, बहुत सारे स्टॉक्स ने पैसे कमा के दिए, बहुत पैसे कमा के दिए, है ना। तो ये सब ऑफ कोर्स मार्केट में ईपीएस, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग संदेह करते हैं। देखिए, कोई भी स्टॉक अच्छा होता है ना, उनके ईपीएस अगर अच्छे होते हैं और गिरता भी है तो अपॉर्चुनिटी होता है, बिकॉज अर्निंग पर शेयर ये बतलाता है कि उनके स्टेबिलिटी कैसे हैं। जितना स्टेबल रहेगा उतना वो परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेगा। जिगर भट्ट जी का क्वेश्चन है कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या करना चाहिए, होल्ड या फिर सेल, और अगर सेल करूँ तो कौन से म्यूचुअल फंड में। देखिए, बहुत तो पूछते कि सर मेरा कोई म्यूचुअल फंड में निवेश है, ऑफकोर्स है। मैं एक्सिस वालों को बहुत पसंद करता हूँ, बिकॉज उनके जो फंड मैनेजर श्रेयस जी मुझे बहुत ही अहम, बहुत मस्त इंसान लगते हैं, क्योंकि उनका जो स्टॉक सिलेक्शन है मुझे काफ़ी प्रभाव करता है। मैं बोलूँगा कि जो श्रेयस सर है और जो नीलेश सर है, जो हमें देखने को मिलता है मिराई का, तो उन दोनों को ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रही बात एच डी एफ सी बैलेंस एडवांटेज फंड, देखिए एच डी एफ सी ए एम सी तो मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो अब मर्जी आपकी है। मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपको अच्छा थोड़ा सा फास्ट रन चाहिए तो मिराई, जो मिड कैप और जो लार्ज कैप वाला है वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। और खासकर म्यूचुअल फंड में एक्सिस ब्लू चिप वाला मुझे बहुत अच्छा लाइक उनके सिलेक्शन लगते हैं, तो उधर पे जाना मुनासिब समझिए, ऐसी मेरी राय होगी। लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं, एच डी एफ सी बहुत दिन से आउट परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो शायद मुझे लगता है कि पी एस यू के बहुत सारे स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में हैं, अगर वो बाउंस बैक करता है तो ऑफकोर्स एक बाउंस मारना चाहिए। तो आप थोड़ा जितना वेट किए हैं तो 6 महीने वेट करिए, बिकॉज पी एस यू भागेगा तो आपको थोड़ा सा मुनाफा मिल सकता है। आशुतोष जी क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ सजेस्ट मी 3 to 4 बेस्ट केमिकल सेक्टर स्टॉक फॉर 10 to 15। देखिए, सबसे पहले तो मुझे पता ही है, मतलब आपको पता ही है कि मैं दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन बहुत पसंद करता हूँ। उसके साथ साथ अगर आप देखें केमिकल के जो टॉप घोड़े हैं, मुझे इन दोनों पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। उसके बाद एसआरएफ है, अतुल है, बहुत सारे कंपनीज, आरती इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अगर आपको 3-4 स्टॉक में निवेश करना है तो दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो एसआरएफ को भी कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ही ह्यूज ग्रोथ के चांसेस तो नहीं है एसआरएफ में, लेकिन बहुत ही स्टेबल बिजनेस हैं, नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आप 2-3 साल 5 साल का होरिजन बनाते हैं, 10 साल का बनाते हैं तो बहुत ही शानदार है। इन सब स्टॉक्स पे नज़र रखिए, बहुत सारे केमिकल्स अच्छा कर रहे हैं। चाहे तो फास्ट रिटर्न के लिए एक डिप आता है एल्के एलिमेंट्स, तो उधर पे चाहे तो निवेश करने का मौका ढूंढ सकते हैं। साहिल जी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सबको सीखना चाहिए कि सर इफ़ एनी स्टॉक इज गुड बट ट्रेडिंग इट्स ऑल टाइम हाई, वी शुड बाई सम शेयर, इफ़ वी वांट टू टेक फ्रेश एंट्री वी शुड वेट फॉर करेक्शन, एशियन पेंट, रिलैक्सो। सबसे पहले समझो, एशियन पेंट और रिलैक्सो की बात की जाए तो ये बीच में आपको अच्छे से याद होगा कि रिलैक्सो 830 के आसपास था, अभी 1100 के आसपास देखने को मिल रहा है। एशियन पेंट बीच में 2300 के आसपास आ गया था, अभी 3000 के आसपास देखने को मिल रहा है। जब स्टॉक एमओएस पे आता है, देखिए बड़ा स्टॉक ना 20% पे ही एमओएस पे आ जाता है ना, क्योंकि जब वो गिरता है तो मार्केट में उसको लेके अफरा तफरी होती है कि लोगों को लगता है कि अगर अभी नहीं लेंगे तो कभी नहीं लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे एक्मुलेशन होता है, उसके प्राइस भागते हैं। तो अगर आपको लेना है तो ये मेरी सबसे अच्छी सलाह होगी, करके चलिए कि आपको लाइक लेना है ऑल टाइम हाई पे और आपको मन कर रहा है 1 लाख निवेश करना है, तो उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 20,000 हो गया, इंटू 5 टाइम्स कर लीजिए, 20,000 20,000 20,000 20,000 और 20,000, मतलब 5 बार हो गया है ना। तो ऑल टाइम हाई से अगर 5% डिप मारता है तो 20,000 निवेश कर दीजिए, है ना। उसके बाद अगर एक डिप आता है तो 20,000, और उसके बाद 15-17% गिर जाता है तो 40,000। आपके पास अभी भी 20,000 बाकी है। जब वो 25% से नीचे कभी आता है बाई चांस तो 20,000 लगा दीजिए। अदरवाइज अगर आपको 2-3 डिप पे मिल जाता है तो आप कम से कम निवेशित रहेंगे, 20,000 हो या फिर 40,000 हो, आपकी गाड़ी नहीं छूटेगी। और जब भी एमओएस पे आए तो आप दबोचिएगा बल्क कर। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। आई होप मैंने आपको सटीक आंसर दिया है। और ऐसे ही मैं करता हूँ जब मुझे लगता है कि कोई स्टॉक से रैली निकल रही है। ऐसा नहीं कि मेरा सारा दाव अच्छा लगता है, कि किसी किसी स्टॉक में मेरी रैली छूटी भी है, भाई झूठ बोल के फ़ायदा नहीं, मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है। तो मैं यही करता हूँ कि कभी कभी मतलब रैली छूट जाती है तो मैं 5-7% में ही थोड़ा सा निवेश कर देता हूँ, उसके बाद गिरता है तो और निवेश करता हूँ। और हमेशा आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बल्क में निवेश करना पसंद नहीं करता हूँ, टुकड़ों में। और जहाँ पे एमओएस मिलता है और सुपर एमओएस मिलता है तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। रिसेंटली गाइस आपको पता है कि हमने इधर पे इंडिया मार्ट पे निवेश किया था 6,700 के आसपास, फिर से निवेश किया था। ऑल्दो मेरा इंडिया मार्ट का जो एवरेज प्राइस था उसके पहले 4,000 नीचे ही था, लेकिन फिर से निवेश किया क्योंकि ऑल टाइम हाई से वो 30% फालतू फालतू गिर गया। अब रिसेंटली मैंने और निवेश किया किस पे, अमराजस बैटरी पे, है ना, क्योंकि वो 1,000 का स्टॉक है, मिल रहा है 700 पे, है ना। तो उधर पे निवेश करने का मौका बनता है। तो ऐसे ऐसे करते हैं हम तो मौका मिलेगा। कोई स्टॉक को चेस मत करिए, आपके डर पे आता है रिलैक्सो और एशियन पेंट हो गया ना, हमेशा भागेंगे नहीं, गिरेंगे भले 3 महीने के बाद ही क्यों ना हो, आपको मौका मिलेगा। ये नहीं मिलेगा तो एचडीएफसी बैंक मिलेगा, एचडीएफसी बैंक नहीं मिलेगा एचडीएफसी एएमसी मिलेगा। बहुत सारे स्टॉक्स है भाई साहब आपके पास, बस विजन रखिए। अब ऐसा नहीं कि आपको बस 1-2 स्टॉक करोड़पति बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आने वाले कल में करोड़पति बनाएंगे।
जो सही बाइंग लेवल पे हैं उधर परचेज़ करिए, और जो बाइंग लेवल पे नहीं है, आपके रीच से बाहर हो गया, उधर पे एसआईपी करिए, हमेशा बल्क नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन है कि इनके पास 60,000 रुपीज़ कैपिटल है, ओके, विच आई वांट टू इन्वेस्ट इन बिलो मोनोपोली स्टॉक विथ मल्टीपल इंस्टॉलमेंट बाई ऑन डिप स्टडी फॉर हॉराइजन ऑफ 15-20 ईयर्स, आईआरसीटीसी बहुत शानदार, डीमार्ट, पीडीलाइट, ऑल द 3 स्टॉक्स मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक हैं और मैं इसे बहुत भरोसा करता हूँ, और इन तीनों पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश भी हूँ आने वाले, और खासकर आईआरसीटीसी पे तो बहुत बुलिश हूँ, और डीमार्ट पे, क्योंकि इनके स्टोर्स बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कुड यू प्लीज सजेस्ट मी विच अमंग द अबव इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, ऑल द 3 आर गुड। अगर आप 60,000 आपके पास हैं तो एक काम कर सकते हैं, 15,000 10,000 रख दीजिए, और जो 30,000 रुपये हैं वो आपको हर डिप्स में ऐड करना है, और जैसे जैसे बाइंग लेवल्स पे हैं, अगर बात की जाए अभी की, तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। पिडिलाइट, डीमार्ट 10% डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे प्राइस भी याद है। आईआरसीटीसी की बात की जाए तो वो भी 10% के आसपास चल रहा है, तो अभी आईआरसीटीसी और डीमार्ट इधर पे कर सकते हैं, इधर पे डिप आता है तो कर सकते हैं, तीनों स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है। ओके दोस्तों, तो अब थोड़ा पोर्टफोलियो रिव्यू पे आते हैं। तो चलिए, ये फिलिप जो क्वेश्चन है कि बहुत बार इसने मतलब ये साहब ने पोर्टफोलियो डाला है, बट मैं रिव्यू नहीं कर पाया। चलिए फाइनली इनका रिव्यू करता हूँ। फीलिंग ब्लेस्ड टू गिविंग अपॉर्चुनिटी, ओके, थैंक यू। सो इनका पोर्टफोलियो साइज़ कितना देख लेते हैं हम, 8,30,000, ओके, और इनका जो एज है 26। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जिस एज में निवेश कर रहे हैं बहुत ही शानदार है। मैं बोलूँगा अगर 50 साल तक निवेशित रहे तो भाई आप समझ नहीं सकते कितना पैसा बना लेंगे। आपका करंट पोर्टफोलियो साइज़ कितना है, 8,55,000, ओके, मतलब वैल्यू है, ओके, 27 स्टॉक आपके पास हैं, बहुत ही सेंसिबल अपने अप्रोच किया है। 8 लाख जैसे बड़े साइज़ का पोर्टफोलियो में भी 27 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया है, ओके। क्रिएट है, मतलब क्रिएट करना है वेल्थ क्रिएशन। पोर्टफोलियो एज 60, मतलब 2 महीना से आप पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इनका ये है कि आई वांट टू रिड्यूस माय नंबर ऑफ स्टॉक्स मैक्सिमम 20, ओके, विच शेयर इज टेकन आउट और एडेड, कैश इन प्रेजेंट 30%, मतलब आपके पास 8 लाख का साइज़ का पोर्टफोलियो है तो तकरीबन 2.5 लाख के पास आपके पास कैश है, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये मैं बोल नहीं सकता आपके पोर्टफोलियो को देख के, आपको रिड्यूस करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे आईसीआईसीआई बैंक भी पसंद है और मुझे एचडीएफसी बैंक भी पसंद है, बट मेरे पास अगर एक ही विकल्प है, अगर मेरे पास टाइम बहुत कम है ना, और मुझे सिक्योर रिटर्न चाहिए, तो मैं एचडीएफसी बैंक में जाऊँगा। मेरे पास टाइम ज़्यादा है तो मैं आईसीआईसीआई बैंक में जाऊँगा, है ना। तो बात यही है, बात इतनी सिंपल है कि आपको सेलेक्ट करना, रेट करना है कि आपको कौन सा स्टॉक पसंद है कौन सा नहीं, ये आपका पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए। आई होप आपने समझ गए होंगे बात को कि आपको कौन सा, ये आपका पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए। लेकिन बैंक एनबीएफसी में आपने किसको चुना है, ओके। एसबीआई कार्ड बहुत ही शानदार कंपनी है, वेटेज आपने 5.8% दिया है, ठीक है। आईआरएफसी को दिया है 3.4%, एचडीएफसी कॉर्पोरेशन, ओके, 1.5%, इसको थोड़ा बढ़ाइए, मेरा आपको लाइक सलाह यही होगा। मुथूट फाइनेंस बहुत ही शानदार कंपनी है, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी बैंक, कोटक, कोटक को स्विंग ट्रेड के लिए लिया हुआ है, ओके, ले सकते हैं हम। आईसीआईसीआई बैंक, आपने सारे जो टॉप टॉप जो एनबीएफसी हैं आपको उठाए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेटेज की बात की जाए तो मैं बोलूँगा कि इधर से 0.8% या फिर 1.8%, या फिर इसको 1.8% काट के 4% रखिए, और इधर पे मैं बोलूँगा कि एचडीएफसी जो कॉर्पोरेशन है इस पे थोड़ा वेटेज बढ़ाइए, मेरी आपको सलाह होगी। रही बात मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस बहुत ही शानदार कंपनी है, तो इधर पे अगर आपने लिया हुआ है तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आपने एचडीएफसी एएमसी बहुत ही अच्छे लेवल पे लिया हुआ है। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो 28 से 5% वेटेज है, आपने सब सही लिए हैं। बस जो आपने एसबीआई कार्ड को उठाया है जिस लेवल पे, वहाँ से 1.8% मतलब प्रॉफिट को बुक करके आप चाहें तो एचडीएफसी मतलब जो लिमिटेड कर सकते हैं, या फिर प्रॉफिट बुक करना नहीं भी चाहें, आपके पास रिजर्व सरप्लस है, तो एचडीएफसी बहुत ही करेक्ट प्राइस पे है, तो आप थोड़ा सा अपना जो वैल्यूबल एडिशन है कर सकते हैं इधर पे। आईटी में इन्होंने चुना है इन्फोसिस को, 8% वेटेज, ओके, ठीक है, 8% वेटेज, ठीक है, 7 to 8%, ठीक है। टीसीएस की बात की जाए 5.8%, ओके। एफएल को चुना है सही भाव पे, ठीक है, 7.7%, कुछ ज़्यादा ही दे दिया इधर पे, पर ठीक है, चल जाएगा। थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मेरी सलाह होगी, और इसको कम करके डिक्सन जैसे शेयर पे या फिर एम्बर जैसे शेयर पे थोड़ा कर सकते हैं। इन्फोएज, ओके, स्विंग ट्रेड के लिया हुआ है, तो आपने जो लिया हुआ है इन्फोसिस की बात की जाए, शानदार कंपनी, टीसीएस अच्छी कंपनी है, एफएल अच्छी कंपनी है, डिक्सन अच्छी कंपनी है, इन्फोएज बहुत अच्छी कंपनी है, इस पर स्विंग ट्रेड के लिए लिया है, ओके, ठीक है, लेकिन सारे कंपनी अच्छे लिए हुए हैं। और वेटेज की बात की जाए तो ठीक ठाक दिया हुआ है, तो मेरी सलाह आपको यही होगी कि एफएल में 7.7% वेटेज दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा कि उधर से थोड़ा सा वेटेज को कम करके चाहें तो थोड़ा सा हैप्पीएस्ट माइंड जैसे शेयर पे रिस्क ले सकते हैं, ये मेरे को सलाह होगी, क्योंकि आपकी एज कम है तो हैप्पीएस्ट माइंड में मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ती है, तो इधर पे 1.5% को बुक करके चाहे तो हैप्पीएस्ट माइंड को थोड़ा सा एलोकेट कर सकते हैं, ये मेरी सलाह होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी एज कम है तो हैप्पीएस्ट माइंड आपको रिवॉर्ड कुछ ज़्यादा दे सकती है। एफएमसीजी की बात की जाए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ओके, वेरी गुड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एवेन्यू सुपरमार्ट, ओके, जुबिलियंट फूड वर्क्स, वेरी गुड, ओके। तो 4 ही स्टॉक को इन्होंने एफएमसीजी से रखा है, जिसमें से टीसीपी अच्छी कंपनी है, एचयूएल, एवेन्यू सुपरमार्ट, ओके, और जुबिलियंट, ठीक है। वेटेज की बात की जाए तो उन्होंने ठीक दिया है 3.6, ठीक है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें।
केमिकल में आपने चुना है एशियन पेंट्स को, लेकिन वेटेज बड़ा ही कम दिया है भाई, 1.7%। ऐसा मत करिए, इसको थोड़ा बढ़ाइए। नवीन फ्लोरिन को वेटेज दिया है 5.9%। इतना क्या गुना कर दिया भाई एशियन पेंट, है ना। थोड़ा एशियन पेंट्स बढ़ाइए, और चाहे दीपक नाइट्रेट को भी रख सकते हैं। केमिकल में आपने दो ही को चुना है, लेकिन एशियन पेंट और नवीन फ्लोरिन दोनों अच्छी कंपनी है। दीपक नाइट्रेट को इधर पे ऐड करिए, ऐसी मेरी आपको सलाह होगी। डॉक्टर लाल पैथलैब है फार्मा से, इधर पे चाहे डीवीएस लैब को ऐड करिए, ये मेरे को सलाह होगी। डीवीएस लैब मिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं, नंबर्स फैंटास्टिक थे, बहुत ही शानदार कंपनी है। और मुझे लगता है कि फार्मा में अगर आपको जाना है, मैं पोर्टफोलियो का स्टॉक है डीवीएस लैब और डॉक्टर लाल पैथलैब, दोनों अच्छी कंपनी है। इधर पे चाहे तो थोड़ा सा एलोकेशन डीवीएस लैब को भी दे सकते हैं, अगर थोड़ा करेक्शन में मिले तो। सर्च में आपने चुना है एस्ट्रल, वेरी गुड। पाइप से बाटा, वेरी गुड। आईआरसीटीसी लाइफ इंश्योरेंस में इधर पे इसको थोड़ा वेटेज बढ़ाइए। एचडीएफसी लाइफ में मेरी आपको रिकमेंडेशन होगी, या फिर वेटेज नहीं बनाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ मेरी रिकमेंडेशन आपको ये भी होगी कि एसबीआई लाइफ में बढ़ाइए। आईआरसीटीसी को 1.1% वेटेज जस्टिफाई नहीं होता है, कुछ वेटेज बढ़ाइए भाई। 1.1% मैटर नहीं करता है। आईआरसीटीसी एक डेफरी कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है। उसके साथ साथ आपने हेवल्स को लिया हुआ है, 2.6% वेटेज दिया है, तो इधर पे थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाइए। बाटा की बात की जाए तो 3.2% इसको दिया हुआ है, लेकिन आईआरसीटीसी को नहीं दिया, गलत बात है, कर सकते हैं इधर पे। और रही बात रिलैक्सो, अगर आप चाहते हैं चप्पल जूते में, तो मेरे हिसाब से रिलैक्सो को भी ऐड करिए, तो ये मेरी आपको सलाह होगी। बजाज फिनसर्व शायद मैंने नहीं देखा था, उधर पे एक स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। अब रही बात आपके पोर्टफोलियो के छोटे करने की, ये 8 लाख का पोर्टफोलियो है, और आपके पास कुछ कैश भी हैं। आप अगर 30 से 32 स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं, मैं आपके ऊपर संदेह नहीं कर रहा हूँ, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो जैसे बताया कि 3-4 स्टॉक को मेरी रिकमेंडेशन है, डिविस लैब हो गए, रिलैक्सो हो गए, आपको ऐड करना चाहिए, मेरी आपको सलाह होगी। और रही बात आपकी जो एज है और आपका जो जज्बा है वेल्थ क्रिएशन का, आपको सलाम। और आपने सारे स्टॉक्स अच्छे चूज़ किए हैं, मैक्सिमम स्टॉक हमारे टॉप पिक वाले हैं। तो कुछ भी स्टॉक मिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो साइज बढ़ते गया और आपकी एक्सपीरियंस खुलते गई, मैच्योर होते गई, वैसे वैसे आप चाहें तो कर सकते हैं। 2-3 जगह मुझे एलोकेशन को लेकर गड़बड़ दिखाई पड़ रही है, दूसरे पे चाहे तो अपना रणनीति ठीक कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चौधरी सिंह जी का पोर्टफोलियो है, जिसमें उनका पोर्टफोलियो है मतलब मोस्टली एट एमओएस पे करते हैं। अमराजा को 5% दिया है, एचयूएल को 8%, इंडिया मार्ट 12%, तीनों अच्छी कंपनी है। वीआईपी इंडस्ट्रीज 4%, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स, हैप्पीएस्ट माइंड, ओके। इन्फोसिस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा प्राइवेटाइजेशन को खोज रहे हैं। एचडीएफसी, मनप्पुरम, टीसीएस, कैम्स, प्रकाश पाइप, एस्ट्रल, टाटा केमिकल, ठीक है। लेकिन बैंक एनबीसी बड़े बड़े दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मैंने बजाज फिनेंस का नाम नहीं देखा और एचडीएफसी बैंक का नाम नहीं देखा, तो मेरे हिसाब से बैंक और एनबीसी मिसिंग है। तो आप चाहें तो उधर पर एलोकेशन कर सकते हैं, ये मेरे को सलाह होगी। ऑल दो अपने जो स्टॉक्स को चुना है, कुछ कुछ मिड कैप के हैं, कुछ स्मॉल कैप के, जैसे वीआईपी स्मॉल कैप के हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इधर पे और भी जो स्टॉक्स है, प्रकाश पाइप, इधर पे ये माइक्रो कैप हैं। टाटा केमिकल की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, तो सारे कंपनीज अच्छे हैं, लेकिन बैंक एनबीसी मिसिंग है। अगर आप ओके हैं तो इसको थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आपके स्टॉक्स ठीक हैं, लेकिन एक दो जगह पे थोड़ी छोटे कंपनी है। चलिए, आपके पोर्टफोलियो में बड़े बड़े कंपनी ज़्यादा हैं, तो मेरे हिसाब से मोटर्स में आपने 9% आयशर मोटर्स को दिया है, तो थोड़ा सा बजाज फिनेंस को और एचडीएफसी बैंक को अगर आप ऐड कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। केमिकल्स में मैंने शायद नाम नहीं देखा, थोड़े केमिकल को भी ऐड करिए है। केमिकल में टाटा केमिकल है, मैंने देखा, तो थोड़ा सा चाहें तो दीपक नाइट्रेट, एशियन पेंट्स जैसे केमिकल वाले स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, मर्जी आपकी। पिडलाइट को भी जगह दे सकते हैं, सारे अच्छी कंपनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। एम के वर्मा जी क्वेश्चन है, नमस्कार सर। नमस्कार आपको। एक पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक रखें जिसमें हम फर्दर एसआईपी करते रहें फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए, डिपेंड करता है आपकी अप्रोच, आपकी टेम्परामेंट और आपका स्टडी। मार्केट में अगर आप कोई बड़े पोर्टफोलियो देखें जिनका पोर्टफोलियो का साइज बहुत बड़ा होता है, 500 करोड़, वो मैक्सिमम 20 स्टॉक से ज़्यादा लेते नहीं है, बिकॉज उनका एलोकेशन बहुत ही अच्छा होता है, स्टडी बहुत मजबूत होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है। अब देखिए, मैं अपने चैनल पे बहुत सारे स्टॉक बताता हूँ। अब ऐसा है कि हो सकता है कि आपको थम्सअप पसंद हो, है ना, और हो सकता है किसी को माज़ा पसंद हो, राइट। दोनों मतलब बेवरेज के अच्छी टॉप कंपनी देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है पसंद की बात। हो सकता है मुझे दीपक नाइट्रेट पसंद हो, आपको नवीन फ्लोरिन पसंद हो, ओके। दोनों अच्छी कंपनी और दोनों करोड़पति बनाएगी, है ना। तो डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको कौन सा बेटर लगता है, आपको किस पे पॉजिटिव फील होती है, तो उसको रखना है। मैं बहुत सारे स्टॉक्स का नाम बोलता हूँ, सबको ऐड नहीं कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में ऑप्शंस है, डिपेंड आप पे करते हैं, आप किसको ऐड करोगे, किसको रिजेक्ट करोगे। लेकिन बात की जाए एसआईपी पोर्टफोलियो की, तो आपके साइज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना मंथली एसआईपी कर रहे हो। तो वो क्लियर नहीं है, तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊँ। लेकिन जैसे बताया कि आपको जो कंसर्न है वो मैंने बता दिया कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, जो सही विकल्प हैं आप उसको चुनिए और किसी की बात मत सुनिए, बिकॉज अपनी स्टडी सबसे प्राथमिकता दे सकते हैं। अमन कौर जी, क्वेश्चन है कि बॉट 24 शेयर ऑफ जस्ट डायल 907 के आसपास, क्या एडवाइस है? तो देखिए, एडवाइस तो यही है कि इसको होल्ड करिए। डेट फ्री कंपनी है और B2 बिजनेस में इंडिया मार्ट हमारा फर्स्ट पिक है। नंबर्स खराब थे, नंबर सही आएंगे तो बाउंस बैक जरूर करेगा। लॉस मत बुक करिएगा, समय दे सकते तो समय दीजिए, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में मुनाफा दे सकती है। 17 सेकंड में कमेंट गायब। दोस्तों, ये यूट्यूब का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है।
रिहाना ब्लॉग ये क्वेश्चन है कि हेलो सर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक ओके, चलिए थैंक यू। आई हैव टू मेनी स्टॉक्स इन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो 40 प्लस, ओके। आई वुड लाइक टू ट्रिम देम टू 20 टू 25। देखिए जैसे मैं बताया कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसको निकालना है किसको नहीं। हो सकता है कि मैं बोलूँ इसको निकाल दीजिए, कल वो भाग गया तो आपको लाइक संदेह होगा ना। आप डिपेंड अपने ऊपर रहिए कि आपको किसको निकालना है। जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दीपक नाइटेड, नवीन फ्लोरिन, दोनों अच्छे स्टॉक है, दोनों करोड़पति बनाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप एक को अफोर्ड कर सकते हैं दीपक को, तो दीपक को जाइए। अगर आपको नवीन पसंद है उसका जगह तो नवीन को जाइए। हो सकता है बहुत को अडानी को, अंबानी शेयर्स को निवेश करना पसंद नहीं आते हैं, है ना। बहुतों को एचडीएफसी ग्रुप के शेयर पसंद नहीं आते हैं। अब ऐसा नहीं कि पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर बनाएगा, बहुत सारे स्टॉक्स बनाएंगे। डिपेंड आप पे करता है कि कैसे कैसे निकालना है। लेकिन एक बार देख लेता हूँ कि आपने किसको किसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया है। एफएल को आपने जगह दिया है, अच्छी कंपनी है, बहुत धांसू रिजल्ट हैं। एलके लेमन्स को बहुत सही लेवल पर लिया है। एम्बर एंटरप्राइज होल्ड करिए, 25 स्टॉक लिया है, ओके। एशियन पेंट्स लिया है आपने, बहुत ही शानदार बात है। एस्ट्रल, बजाज फाइनेंस, बालकृष्ण, बर्जर पेंट, दीपक नाइट्रेट, डिविस लैब, ओके। डिक्सन, गारवेयर को लिया है, जीएमएम फॉडलर, एच सी एल, एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी लाइफ, एच यू एल, आई ई एक्स, आई सी सी बैंक, आई एस टी सी, इंडिया मार्ट, नौकरी, इन्फोसिस, आई एल सी पी, जुबलियन फूडवर्क्स, कोटेक महिंद्रा बैंक, लैल पैथलैब, लोरस लैब, मुथूट फाइनेंस, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट नहीं सॉरी, पिडिलाइट, पॉलीकैब, रिलैक्सो, रिलायंस, एस बी आई कार्ड, टाटा एलेक्सी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टी सी एस, हैप्पीएस्ट माइंड, फाइन ऑर्गेनिक। तो आपने इतना सॉलिड स्टॉक को लिया है, सारे स्टॉक। इससे बताया कि 20 साल की जर्नी में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स करोड़पति बनाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है। देखिए, रिसर्च करिए, अपने रिसर्च पे भरोसा रखिए, क्वार्टरली नंबर चेक करिए। अब जब आपको कंपनी पर फुल भरोसा हो जाए कि नहीं ये कंपनी आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, तो उधर पे एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपने जो जो स्टॉक लिए हैं, मैक्सिमम स्टॉक सब एस्टेबल के सुपर टॉपिक्स हैं। और आपको विश यू ऑल द बेस्ट। जो आपने सेलेक्ट किया है बहुत ही शानदार है, लेकिन डिपेंड आप पे करता है आप किसको निकालेंगे और किसको नहीं। मुझे ये क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो कमेंट अलाउ नहीं कर रहे हैं। हाँ मैंने देखा, लेकिन आपके फाइनेंशियल 21% का वेटेज है, अदर्स में 14%, इंडस्ट्रियल में 13%, आईटी में 12%, कंज्यूमर स्टेपल 9%, एनर्जी 8%, कंज्यूमर डिस्ट्रक्शन में 7%, हेल्थ केयर में 6%, कम्युनिकेशन 4%, मटेरियल 3.5%। थोड़ा बैंक के से बढ़ाओ भाई, और थोड़ा सा आईटी में मेरी आपको सलाह होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको पहले भी पोर्टफोलियो को मैंने रिव्यू किया हुआ है। सर, आई हैव जॉइन द मार्केट इन फेब दिस ईयर एंड हेयर इज माई पोर्टफोलियो। आई हैव इन्वेस्टेड 80% ऑफ द फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म 20 ईयर्स ड्यू टू फोमो। 3 मंथ्स में 8 लाख इन्वेस्ट कर दिया, ऑल टाइम हाई पी पे। आई एम प्लानिंग द रिमेनिंग 20% फ्रॉम असाइड इन द केस ऑफ मार्केट करेक्शन। अगर आपने ऑल टाइम हाई पे निवेश किया है तो 20% से काम नहीं होगा, थोड़ा सा और बढ़ाइए, मेरी आपको सलाह होगी। बिकॉज मार्केट थोड़ा करेक्ट करता है, पैसे की आवश्यकता होती है। बहुत लोग तो इतना परेशान हो जाते हैं जब पैसे नहीं रहते हैं, जब स्टॉक करेक्ट होता है कि मैं क्या बताऊँ। सर, माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर्स एस आई एम न्यू एंड लर्निंग। बड़ी कन्फ्यूजन होती है। हाँ, कन्फ्यूजन तो होगी, अगर आप न्यू हैं तो बहुत कन्फ्यूज रहोगे। लेकिन जैसे बताएं कि डिपेंड आप पे करता है। मैंने बहुत सारे शेयर्स बताए हैं कि मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक है, बहुत भरोसा है। आप देखिएगा, सारे स्टॉक आपके सामने हैं कि जो एस्टिल के टॉपिक्स है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया था, सब ने निफ्टी से ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। यही होता है ईपीएस की ताकत, यही होता है एमओएस की पावर, और यही होता है बिजनेस की ताकत। तो एनीवेज अगर आप देखें तो आगे इनका क्वेश्चन है, इवेंचुअली सर मेजर सेक्टर में 2 शेयर्स रखने का प्लान है बेस्ड ऑन माई लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। कैन यू प्लीज सजेस्ट मी टॉप 2 स्टॉक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेस्ट इंडस्ट्रीज। कि बैंक की बात की जाए तो नाम आपको समझ में आएगा। अगर बेस्ट 2 चुनते हैं तो बहुत ईजी है, आपको देखना होगा कि बेस्ट 2 में कौन कौन से हैं। अगर आप देखें बैंक में तो एच डी एफ सी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, है ना, ये 2 हमें देखने को मिलते हैं। एनबीएफसी की बात की जाए तो एच डी एफ सी और बजाज फाइनेंस, है ना, ये 2 हैं। तो इधर पे आपके लिए बहुत ही आसान है। लेकिन आपको लगता है कि अगर वर्ती है, अगर आप उसको होल्ड कर सकते हैं तो ही होल्ड करिएगा। कभी कभी बहुत जो बेस्ट 2 और 3 स्टॉक होते हैं परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम होता है। लेकिन अमूमन चांसेस है कि परफॉर्म करते हैं। तो ये आप डिसाइड करेंगे, मैं नहीं, कि आप किसको रखना चाहते हैं। कुछ शेयर्स जो 10 से कम है उनकी सिर्फ ट्रैक करने के लिए हैं, और बॉट सनोफी फॉर स्विंग ट्रेड अवेलेबल, ओके। दिस विल फर्स्ट ट्रेड स्टक इन रेलटेल। रेलटेल को होल्ड करिए, कंपनी बुरी नहीं है, और हमेशा आप पे आशीर्वाद रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि मैंने आपको जो क्वेश्चन था वो समझाने की कोशिश की। देखिए, डिपेंड आप पे करता है आपको कौन से स्टॉक को रिजेक्ट करना है, मुझ पे नहीं करता है। जैसे बताया कि मुझे हो सकता है कि रसगुल्ला पसंद हो, है ना, आपको गुलाब जामुन पसंद हो, तो डिपेंड ये कर, दोनों मिठाई है ना, लेकिन डिपेंड ये करता है आपको क्या पसंद है। सिर्फ इधर पे ये देखिएगा कि अच्छे स्टॉक्स है, मैं रिकमेंडेशन करता हूँ, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि नहीं, आपके पैरामीटर फिट बैठता है कि नहीं, आप ले सकते हो कि नहीं, ये मैटर करता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। जो ये व्यक्ति है, आपको मेरा सलाम। आई लाइक टू शेयर माई प्लेसर डेट माई सन ईशान सिंह ऑफ 12 ईयर्स हैज़ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। हो गॉड। नमस्कार आपको। सबसे पहले आपका जो सन है उसको बहुत बहुत लाइक शुभकामनाएं कि आगे बढ़ें।
12 साल में उसने पोर्टफोलियो शायद बनाया है ना। आई लाइक टू शेयर माई प्लेजर दैट माई सन ईशान सिंह ऑफ 12 ईयर्स हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड हिज पोर्टफोलियो ग्रोज बाय 49%। शानदार बात है। देख लो भाई इधर पे जो ऐसा नहीं है कि बस फाइनेंस की डिग्री इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि फाइनेंस की डिग्री इंपॉर्टेंट है। एक सर्वे हुआ था जहाँ पे छोटे बच्चों ने पोर्टफोलियो बनाया था यूएस में, और ये देखा गया था कि वो बेंचमार्क को हिट कर पा रहा है या फिर मिस कर रहा है। तो बेंचमार्क को उसने आउट परफॉर्म किया था। बहुत सारे जो फंड मैनेजर थे, बिकॉज उन्होंने वही स्टॉक को सिलेक्ट किया था जो स्टॉक को व्यवहार करते हैं, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन्स हो गए, नेस्ले हो गए, बहुत सारे जो स्टॉक्स मतलब उनके चर्चित के स्टॉक्स है। अब ऐसा नहीं कि कोई मल्टी बैगर के ढूंढने के चक्कर में ऐसा स्टॉक को चुन के लाएं जो कोई नहीं जानता है। कभी कभी कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन द यूनिवर्स। तो एनीवेज अगर आप देखें, आई थिंक ही नीड्स अ प्रॉपर गाइडेंस फॉर फ्यूचर एज ही वांट्स टू बी एन इन्वेस्टर। आई विल शेयर हिज पोर्टफोलियो विथ यू फॉर योर काइंड एंड कीन ऑब्जर्वेशन। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू सी कि 12 साल की एज में क्या पोर्टफोलियो बनाया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग सब बताइएगा आपको देखना है फिर नहीं देखना है। आप जो भी हो, मैं आपका पोर्टफोलियो ज़रूर लूँगा, क्योंकि इधर पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबको आपके सन के जो एज है उससे सीखना चाहिए। और उन्होंने जो 49% कमाए ये बहुत ही शानदार है। आई विश टू सी योर पोर्टफोलियो वेरी सुन। हाय सर, गजानन जी क्वेश्चन। हाय सर, थैंक यू फॉर योर हेल्प। मैं नवंबर दिसंबर में आपकी वीडियो देखकर एसटीएफएल के सुपर टॉप एमओएस लिया हूँ। आई हैव बिग प्रॉफिट, थैंक यू। बहुत शानदार। देखिए, कोई स्टॉक अगर मैं आपको बताता हूँ और इसमें मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि इधर पर मौका है तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ कि आपने मेरी बात पर भरोसा किया और आपने अपना करेज दिखा के निवेश किया। ऐसे बहुत लोगों को मैं बोला कि आप निवेश करो, उन्होंने निवेश नहीं किया, डर था, फियर था, लेकिन आज सारे स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो इसके हकदार मैं नहीं हूँ, बस आप हो। आपको बिग थैंक यू, आपने अपने वो भरोसा दिखाया। क्यों सीरीज में आजकल आप मेरे क्वेश्चन नहीं लेते हैं, कृपया कर आई ले लीजिए, ठीक है भाई। मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स एंड अमराजा बैटरी वर्सेस साइड, इनमें से दो स्टॉक फॉर 5 ईयर्स के लिए कौन सा अच्छा है? कि अगर आप देखें तो ये चारों स्टॉक में से कुछ कुछ कहानियों को बता दूं। मदरसन सुमी में क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का प्लान हो रहा है। कहीं भी रजिस्ट्रेशन का प्लान होता है मार्केट बहुत वैल्यू देता है। टाटा मोटर्स का आने वाले कल में जो संकल्प है कि इनको जीरो डेट वाली कंपनी बनना है, ईवी में काम करना है, तो इनके फ्यूचर्स बहुत ही प्रॉस्पेक्ट दिखाई पड़ते हैं। अमराजा में अभी जो लिथियम आयन बैटरी को लेके एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, उसके जगह पे एक साइड चुन सकते हैं। ये किसके लिए, जिनको लगता है कि ईवी का बूम आएगा, टाटा मोटर्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। लेकिन मदरसन सुमी, इन दोनों में थोड़ा टफ है। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर 5 साल 7 साल का हॉरिजन है, टाटा मोटर्स ठीक है। शॉर्ट टर्म में मदरसन सुमी, लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स। और आपको मैंने बताया कि अमराजा बैटरी बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनमें स्टेक सेल हुआ। क्लैरोस ने बताया कि इनका इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है लिथियम आयन बैटरी में, तो एक कंसर्न हो सकता है। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं तो निवेश किया हूँ भाई, मैंने आपको बताया भी, लेकिन अगर आपको डाउट लगता है तो एक साइड, अदरवाइज अमराजा इज़ वेरी गुड फॉर मी। आपको दोस्तों, आप सबको इनसे सीखना है। इनकी एज 50 ईयर्स है, ओके। अब इनसे क्या सीखना है? राकेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग। अच्छा, गुड इवनिंग हो रहा है। आई एम सबमिटिंग सेकंड टाइम माय पोर्टफोलियो फॉर बेस्ट गाइडेंस। आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, ओके। गुड टू नो कि आप इस एज में स्टॉक मार्केट बिलीव कर रहे हैं। आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट शेयर मार्केट एंड स्टार्टेड इन प्रीवियस लॉकडाउन अप्रोक्सीमेटली 10 months बिफोर। आई वॉच योर वीडियो रेगुलरली एंड लर्न मच अबाउट stock market. Your concept are very informative and disclosure of MOS put your channel at very high rank. Okay, thank you. I appreciate for your future, true and honest effort to educate such people who have no any resource about learning stock market. Sir, I have 26 stock. Want to keep only 15 stock in my never sell portfolio. Which stock I should delete? Please guide. ठीक है, जैसे मैंने कमेंट्री दी कि डिपेंड आप पे करता है, लेकिन मैं आपको स्पेशल हेल्प करूंगा क्योंकि आपकी एज 50 ईयर्स हैं और मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा है। आपका जो प्रॉफिट है 14% के आसपास है, लेकिन उधर पे आपका कुछ गलती है तो उधर पे बताना मैं मेरा फ़र्ज़ बनता है, आपको समझाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। सबसे पहले बात की जाए इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से हैं। बजाज फाइनेंस को इन्होंने 2.48% वेटेज दिया है। एचडीएफसी को, एचडीएफसी बैंक को, ओके। आईआरएफसी को 3.56%। मुथूट फाइनेंस 3.62%, ओके। हैप्पीएस्ट माइंड, मैं बोलूँगा कि बजाज फाइनेंस को कम से कम 4% करिए, ये मेरी आपको सलाह होगी। आईआरएफसी को आपने 3.56 दिया है। ये चारों स्टॉक 1 2 3 4 5 सब टॉपिक हैं और ठीक है, वेटेज वाइज ठीक ठाक दिया है। आईआरएफसी को 3.56 दिया है। एचडीएफसी बैंक को चाहें तो 4 कर सकते हैं, मेरी आपको सलाह होगी। हैप्पीएस्ट माइंड को आपने 4.77% दिया है, ओके गुड। इन्फोसिस को भी आपने रखा है। एशियन पेंट को रखा है। दीपक नाइट्राइट, डीमार्ट, टाटा कंज्यूमर, इन्फो एज, ओके। इंडिया मार्ट इंटरमेश को अपने 5% दिया है। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी एज 50 ईयर्स हैं तो थोड़ा सा रिस्की है। जैसे बताया कि ये 1 2 3 4 ये चारों जो बिजनेस हैं बहुत ही शानदार है, लेकिन तो रिस्क इवॉल्व होता है। तो आपकी एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ब्लू चिप में शिफ्ट करिए और थोड़ा सा वेटेज कम करिए। देखिए, इन्फो एज की बात की जाए अच्छी कंपनी है।
इंडिया मार्ट अच्छी कंपनी है, डिक्सन अच्छी कंपनी है, जीएम फॉडलर अच्छी कंपनी है, ओके, एचडीएफसी लाइफ, वेटेज, आईएक्स, आईआरसीटीसी, प्रिंस पाइप, प्रकाश पाइप, रिलैक्सो, रिलायंस, टाटा पावर। आगे देखें तो इधर पे टाटा पावर के बाद टाटा स्टील, टाटा केमिकल, मदरसन सुमी। तो मैं बोलूँगा अगर आपको ट्रिम करना है तो इन तीनों में से कोई मैं बोलूँगा कि दो को सेलेक्ट करिए। इन दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट करिए। मैं बोलूँगा प्रिंस पाइप ज़्यादा बेटर है, प्रकाश पाइप को अवॉइड कर सकते हैं आपकी एज को देख के। उसके साथ अगर आप देखें, अगर आपको निकालना है तो देखिए इन्फो एज, चूँकि बताया कि थोड़ा रिस्की है क्योंकि आपकी एज को देख के। तो अगर आप देखें, एक सेकंड में इसको ठीक से ड्रॉ कर दूँ, इन्फो एज, इंडिया मार्ट, डिक्सन, जीएम फॉडलर, इन चारों में से कोई दो को रखिए और कोई दो को निकालिए, ऐसी मेरी आपको राय होगी। और बाद बाकी आपने जो स्टॉक को लिया है सारी शानदार कंपनी है और आपने वेटेज भी बहुत ही सोच समझ के दिया है, तो ठीक है। और आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। ऑल्दो थोड़ा बजाज फाइनेंस में लोकेशन बढ़ाइए और आपने जो लिया हुआ स्टॉक बहुत ही अच्छा है और आपकी जो एज को सलाम और आप अच्छा ग्रो करें, ये मेरी आपको कामना होगी। अभिषेक मुखर्जी क्वेश्चन है कि सर बायोफिल केमिकल ने बहुत बुरी तरह फंसा हूँ, 28,000 का लॉस है, इन्वेस्टेड 36, होल्ड करूँ एग्जिट, एक बैड स्टॉक इस मतलब स्पॉइलिंग माई पोर्टफोलियो। देखिए तो ये वेरी ऑनेस्ट, बायोफिल को मैंने पहले ही अलर्ट किया था। ऑल दो बायोफिल का जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है ना, वो ठीक ठाक देखने को मिलता है, लेकिन बायोफिल में काफ़ी मैं बोलूँगा, मतलब क्या बोलूँ, उधर पे अगर मैं कुछ बोलता हूँ नेगेटिव तो इधर के जो निवेशक है गुस्सा हो जाते हैं। बायोफिल को मैंने बहुत बार मना किया था, आपको अच्छे से पता है, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि बायोफिल ऐसे है वैसे है, बट मुझे इनके फंडामेंटल्स उतना ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप निकलना चाहते हैं तो कुछ कभी कभी लॉस बुक भी करना चाहिए और इसको छोड़ के कहीं पे अच्छा स्टॉक पे निवेश करिए। जैसे मैं बताया कि भी जो अच्छे घोड़े भाग रहे हैं उधर पर निवेश करना पसंद करिए। हो सके तो इसके बदले हैप्पीएस्ट माइंड, प्रिंस फाइव को जगह दे सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम से अगर आप स्टॉक सेट करते हैं तो आपको अच्छे स्टॉक पर निवेश करना होगा, जो ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक होते हैं उससे थोड़ा दूर रहिएगा, ऐसी आपको मेरी सलाह होगी। जयलाल जी क्वेश्चन है कि सर आई एम रियली इंस्पायर बाय वीडियो, आई ऑल्सो गॉट वेरी गुड एट वाचिंग वीडियो, ओके। अडानी इंटरप्राइज इनके पास है, अडानी ग्रीन, ओके, अडानी से इतना प्यार। दीपक नाइट्राइट, एच यू एल, एस बी आई कार्ड, मुथूट फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, आई डी एफ सी, वरुण। आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम स्मॉल कैप, मिड कैप ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा सा चाहे तो एच डी एफ सी बैंक, जैसे बताया कि निफ्टी के टॉप 5 स्टॉक को थोड़ा ऐड करिए। अच्छी बात है कि आपका एस आई पी गोइंग है एच डी एफ सी लाइफ पे, 87,000 का पोर्टफोलियो है और 1.4 लाख का करंट वैल्यू है, बहुत ही शानदार है। विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन थोड़ा सा लाइक जो निफ्टी के टॉप 5 कंपनी है उधर पे मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा फोकस करें, और जो मोनोपोली कंपनी है केमिकल के उधर पे अगर आप निवेश करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। ऑल्दो अपने जो स्टॉक्स लिए हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा केमिकल को ऐड करिए और थोड़ा सा चाहें तो बैंक एनबीसी को ऐड कर सकते हैं, ऐसे मेरी आपको सलाह होगी। मोहित तलवार जी क्वेश्चन है कि सर मेरे पास 3 डीमैट अकाउंट है, क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने रिलायंस शेयर खरीदा था 2050 के आसपास, उसके बाद डाउन चला गया, 1860 के आसपास गया था, मेरे पास उस टाइम फंड भी था, एवरेज करना चाहिए या दूसरे अकाउंट से परचेस कर लेना था फॉर लॉन्ग टर्म, प्लीज़ हेल्प। ओके, ये बहुत ही मैं बोलूँगा कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए लॉन्ग टर्म जो पोर्टफोलियो होता है ना, लॉन्ग टर्म, वो बस लॉन्ग टर्म बना के रखिए, उसमें शॉर्ट टर्म का थिंकिंग आना ही नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करते हैं तो उसका प्राइस गिर सकता है, ऐसा कोई कहानी नहीं लिखा हुआ है किताब में कि आप प्राइस खरीदेंगे तो नहीं होगा, गिरेंगे तो एवरेज करना है, सिंपल सी बात है ना। लेकिन अगर आप दूसरे पोर्टफोलियो से खरीद लेंगे, है ना, तो फिर आपको बेचने का मन करेगा कि एक पोर्टफोलियो में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, तो आप खुद कंफ्यूज रहेंगे। तो मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म वाले में एड ऑन डिस्क वाली स्ट्रेटेजी करिए, नो मैटर वॉट, कुछ भी हो। और जो दूसरा पोर्टफोलियो है उसमें स्विंग ट्रेड करिए, जहाँ पे आपको मौका मिले। जैसे हमने भी बहुत बार मौका में चौका मारा है। रिसेंटली आपको मैंने दिखाया था कैसे 40,000 के आसपास मैंने कमाया था नवीन प्रोइन में, बस बस एक महीने के अंदर, है ना। बस स्विंग ट्रेड लेके मेरे पास नवीन फ्लोइन ऑलरेडी है, तो मैंने 40,000 बुक किया, अब मेरे पास ऑलरेडी पैसा आ गया, तो नवीन फ्लोइन फिर से बाइंग जोन पे है। मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एड ऑन डिप्स कर लूँगा, तो मेरी जो एस आई पी प्लानिंग है कि चलती रहेगी। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप एक पोर्टफोलियो बनाइए, उसको नेवर सेल कैटेगरी में रखिए, एवरेज करते जाइए, गिरता है तो। और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं जहाँ पे आपको मौका मिलता है वहाँ पर स्विंग ट्रेड करिए, मुनाफा बुक करिए और निकलिए। तो ये माइंड सेट अगर आप कर सकते हैं, खिलाड़ी है तो ठीक है, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स फील होता है तो एक ही पोर्टफोलियो भाई मेंटेन करिए और जहाँ पे एड ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी करिए। ये मेरे को सलाह होगी। दोनों स्टॉक से दोनों लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ये बहुत मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक नहीं होता है, बहुत आप कन्फ्यूज रहेंगे, इससे मेरी आपको एडवाइस होगी। अक्षय मोदक भाई, एल टी आई 42 हो जाएगा क्या, स्विंग ट्रेड पे लिया हूँ। देखो सबसे पहले अगर आप स्विंग ट्रेड लेते हो, है ना, आपको टारगेट पहले से ही सोचना चाहिए, है ना। हो सकता है कि नहीं जाए, मैं बोल दिया कि चला गया, नहीं गया, मान के चलिए, तो आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करते चलो, सिंपल सी बात है। गया और ठीक है, नहीं गया, स्विंग ट्रेड के लिए लिया था ना, मान के चलिए कि 12% आपका टारगेट है, 10% आपके पास आ गया, है ना। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, करेक्शन दिया तो आपके पास वो 10% का प्रॉफिट है वो नेगेटिव में हो जाएगा, है ना। तो सरमसारी क्या होगी कि 60 से 70% बुक कर लो, आपके ऑलमोस्ट आ ही गए हैं टारगेट, है ना। और 30-40% रख दो, अगर हिट हो गया सही बात है, नहीं हिट होगा तो कोई बात नहीं, फिर से खरीद लेंगे ना। तो ऐसे माइंडसेट करिए और टारगेट पहले से ही सोच के रखिए।
और ये क्वेश्चन है कि एस्ट्राजेनेका ग्रैन्यूल्स आईएलसीपी में हायर प्राइस में लिख रखा है। आईएलसीपी बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है, ग्रैन्यूल्स भागेगा, एस्ट्राजेनेका, तीनों अच्छी कंपनी है। अगर आप समय दे सकते हैं तो होल्ड करिए, आपको मुनाफा होगा, लॉस मत निकलिएगा। समय दीजिएगा, तीनों अच्छी कंपनी है। फार्मा में रैली आएगी, अब कहीं भी आ सकती है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना। आप होल्ड करिएगा, तीनों अच्छी कंपनी है, तीनों जरूर बाउंस बैक करेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। जी क्वेश्चन है कि सर पोर्टफोलियो में कितना कैश इन हैंड रखना चाहिए। ऐसे माना जाता है कि 35% हमेशा म्यूचुअल फंड कैश इन हैंड रखते हैं। तो अगर आप 30% एटलीस्ट रखना चाहिए, ऐसे मेरे मानना है। 35% अच्छा है, 40% बेस्ट होता है। तो अगर आप 60% मार्केट में दिए हुए हैं तो हमेशा कैश में रहिए भाई। मार्केट हमेशा सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क होता है, ऊपर नीचे करता है तो मौका मिलता है। तो मेरे हिसाब से 30% अगर ठीक है, 35% आइडियल है और 40% बेस्ट होता है। डी जी का पोर्टफोलियो है, इनको 50 लाख का पोर्टफोलियो चाहिए नेक्स्ट 10 ईयर में। चलो, विश ऑल द बेस्ट। एस्टेल लिया हुआ है, 32% का प्रॉफिट में है। एक्सिस बैंक ओके, बजाज फाइनेंस ओके, बर्जर, कैडिला हेल्थ केयर, चोलामंडलम, दीपक नेटेड, फ्लूनलेक्स इंडस्ट्रीज, हैप्पीएस्ट माइंड, SCL, HDFC बैंक, HUL, ICICI बैंक, इन्फोसिस, लोटस लैब, प्रिंस पाई, VBL, सारे अच्छे स्टॉक्स है, होल्डन कंटिन्यू और लॉन्ग टर्म सही है। और इतना मैंने जो कमेंट दिया इसके पहले, कौन कौन से स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, उधर पर चाहे तो एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, और चाहे तो IRCTC को अपने पोर्टफोलियो जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कल में IRCTC जरूर आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखती है। अर्दुल, ये क्वेश्चन है मतलब इनका प्लीज रिव्यू। डिक्सन 6.9%, IRCTC 6.4%, एफएल 5.8, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स 5.5, SBI कार्ड 5.4, दीपक नाइट एजुकेशन 5.4, HDFC AMC, मुथूट फाइनेंस, HDFC लाइफ, HDFC बैंक ओके, प्रिंस पाइप, एयरटेल, IGL, मदरसन सुमी, इंडिया मार्ट, पॉलीकैब, टाटा पावर, ब्लैक रोज, IDFC। फिर से एक बार देख लूँ ओके। अच्छा, डिक्सन, IRCTC शानदार, एप्पल बहुत ही अच्छा, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, SBI कार्ड, दीपक नाइट, मुथूट, HDFC लाइफ, सारे अच्छे कंपनी आपने होल्ड किए हैं। अदर स्टॉक्स की बात की जाए तो आपने एलोकेशन क्या दिया हुआ है, तो आप आपकी पोर्टफोलियो देख के मुझे लगता है कि आपने जितने भी न्यू बिजनेस है टारगेट किए हैं, आपकी फोटो देख के लगता है कि आपकी एज काफ़ी कम है। तो अगर आपके पास टाइम है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, सारे स्टॉक्स अपने अच्छे चुने हैं फॉर लॉन्ग टर्म। विश यू ऑल द बेस्ट। राहुल, ये क्वेश्चन है कि भाई इस बार रिव्यू कर लो, थर्ड टाइम पोस्ट किया, चलो भाई रिव्यू हो गया। इससे पहले मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था एंड यार ये वाला अभी बनाया है, इसमें प्रॉफिट नहीं है। कुछ भी इस पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में रखा है, लाइक यू सेड नेवर सेल, आई विल ओनली एड इन दिस स्टॉक, प्लीज रिव्यू। I50 के कामराजा बैटरी 5 क्वान्टिटी, अच्छी कंपनी है, सही भाव पे लिया है भाई अपने। डीमार्ट ठीक है, बजाज फाइनेंस ठीक है, वेरी गुड। बर्जर पेंट्स बहुत ही अच्छा है, सब नया आपने लिया है। हेवल्स ठीक है, SCL टेक ठीक है, HDFC बैंक ठीक है, HDFC लाइफ, HUL, IRCTC, इन्फोसिस, जुबिलेंट फूड, LTI, प्रिलेट, रिलैक्सो, SBI कार्ड, टाटा कंज्यूमर, वर्लपूल, सारे आपने अच्छे स्टॉक को लिया हुआ है। लेकिन रिसेंटली पोर्टफोलियो बनाया है तो भाई मार्केट का भी गिरता है तो पैनिक मत करिएगा। और मुझे लगता है कि मार्केट कम से कम 4% का डिप दे अपने ऑल टाइम हाई से, तो ही नेक्स्ट ट्रांच लगाइएगा, तो ही नेक्स्ट टर्म लगाइएगा। अदरवाइज आपने नया पोर्टफोलियो बनाया है, होल्ड एंड कंटिन्यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जीवन, ये क्वेश्चन है, बहुत दिन से ये क्वेश्चन कोशिश कर रहे थे इनका पोर्टफोलियो डिलीट हो जा रहा था, लेकिन इनका पोर्टफोलियो को सीखने वाला चीज़ है। सर, माई ओवर पोर्टफोलियो मैसेज इज गेटिंग डिलीटेड, ओके, आई एम नाउ सेंडिंग दिस मैसेज। Sir, in my new type of business, I have India Monitor Mesh in my portfolio. Which 2 to 3 of the following should I further add to my portfolio? Dixon, Infoage, Amber. Okay, 2 से 3 बोल रहे हैं ना। Dixon, Infoage, Amber, Apple, Happiest Mind। तो मेरे हिसाब से सारे अपने बहुत अच्छे स्टॉक जो है, मतलब कंफ्यूज कर दिया भाई अपने। 3 अगर स्टॉक के बारे में अगर डिस्कस करें तो मुझे लगता है जो स्टेबल बिजनेस है इसमें डिक्सन एक आएगा, है ना। उसके साथ मैं बोलूँगा कि हैप्पीएस्ट माइंड एक लीडिंग टेक्नोलॉजी में काम करने वाली कंपनी बन सकती है। और इधर पे एप्पल और इन्फोएज, इन दोनों में से एक को चूज़ कर सकते हैं। एप्पल में रिकमेंडेशन करूँगा। और एम्बर का मुझे लगता है कि पीएल स्कीम से एम्बर को और डिक्सन को दोनों को फ़ायदा होगा, तो ये 2 पिक है। और तीसरा होगा हैप्पीएस्ट माइंड, ये मेरे को सलाह होगी। और रही बात एप्पल को, वैसा नहीं कि एप्पल को मैंने छोड़ दिया तो मैं आप गुस्सा हो जाए, नहीं भाई, एप्पल भी अच्छी कंपनी है और आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बताया कि एप्पल भी अच्छी कंपनी है, नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन दोनों एक टाइप का बिजनेस है। दोनों में से एक चूज़ करिए, डिक्सन एम्बर में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और इन्फोएज, इन दोनों में से कोई एक चूज़ करिए। इन दोनों में से एक चूज़ करना होगा तो मैं डिक्सन को चूज़ करूँगा। एप्पल, इन्फोएज में एप्पल को और हैप्पीएस्ट माइंड को तो रखना ही है। सेकंड क्वेश्चन है, काइंडली सजेस्ट 2 स्मॉल कैप एज ए ओनली GMM फॉर्ड एंड ब्लैक रोज, टोटल वेट इज 2% में पोर्टफोलियो। ओके, आई विल सजेस्ट डेफिनेटली वेरी सुन। अभी स्मॉल कैप को मैंने सजेस्ट किया था हैप्पीएस्ट माइंड को और इसको प्रिंस पाइप को, दोनों तो मिड कैप की कैटेगरी के स्टॉक बनने वाले हैं, तो ठीक है। इनका 22 लाख का इन्वेस्टमेंट है, इनका जो प्रॉफिट वैल्यू है कितना है, 28 लाख, बहुत ही शानदार। अब अच्छा प्रॉफिट में बैठे हुए भाई, 26% के आसपास। बैंकिंग में इन्होंने अच्छा वेटेज दिया, 26% के आसपास। केमिकल में 17%, कुछ ज़्यादा दे दिया है, मुझे लगता है कि 17% कुछ ज़्यादा ही है। तो मेरे हिसाब से आपने IT को छोड़ के केमिकल को ज़्यादा दिया है। ऑल द केमिकल पैसा बना रहे हैं, लेकिन भूलना नहीं है कि IT भी बहुत वेटेज रखते हैं निफ्टी के, लाइक डाइवर्सिफिकेशन में उनका अच्छा वेटेज है, तो IT को थोड़ा बढ़ाइए।
एनर्जी को या फिर आईटी को अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। एनर्जी से मैं बोलूँगा इधर पे तो शिफ्ट कर सकते हैं। एफएमसीजी को 13%, फार्मा को 1.4%, इसको बढ़ा के 2.5% कर सकते हैं। ऑटो को 1.3%, ठीक है, 2% लाइक ठीक ठाक है। गोल्ड को भी आपने निवेश किया है। ETF यूएस में निवेश किया है, ओके, 0.9% ऑफ पोर्टफोलियो। यूएस का ETF बहुत ही अच्छा है। आपकी जो एज है 37 ईयर्स ओल्ड है। आपके पास कितना जो स्टॉक्स आपने दिखाया है, बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छा है, HDFC शानदार, HDFC बैंक, ओके, HDFC AMC, HDFC लाइफ, ICICI बैंक, मुथूट, SBI कार्ड, SBI लाइफ, IRFC, येस बैंक, ओके, अपनी येस बैंक को 90% लॉस। ये सीखने वाली बात है सबको, ठीक है, येस बैंक में 90% लॉस है, ये सीखने वाली बात है आप सबको। एनीवेज समटाइम बुकिंग लॉस इज़ ऑल्सो अ टैलेंट। तो ठीक है, आपने रखा हुआ है तो ठीक है, जख्म कभी भी देखेंगे ताज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने की कोशिश करेंगे। आरती इंडस्ट्रीज़ बहुत ही शानदार कंपनी है। ब्लैक रोज, ओके, दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोइन, विनती ऑर्गेनिक्स, ओके, एशियन पेंट, एस्ट्रल पाइप्स, भारतीय एयरटेल, जीएमएम फॉर्डर, इंडिया मार्ट, IRCTC, पॉलीकैब, रिलैक्सो, VBL, ओके, वेरी गुड। IGL, रिलायंस, ONGC, HUL, ITC, TCP, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, SCL टेक, इन्फोसिस, TCS, अबाउट इंडिया, अमराजा बैटरी, मिंडा, ICC गोल्ड ETF 50% प्रॉफिट, वेरी गुड। नैस्डैक ETF, ओके, गुड प्रॉफिट। फैंग, ओके, इधर पे फैंग में भी, फैंग भी बहुत फेमस हो चुका है और फैंग में निवेश करना भी आइडियल मुझे लगता है। तो इनमें से अगर आप देखें तो आपने पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे बनाए हैं। मैं बोलूँगा कि स्टॉक काफ़ी चूज़ कर लिए हैं 42। तो चाहे अगर आप मैनेज कर सकते हैं, मैं नहीं बोलूँगा ट्रिम करना है, आपको निकलना है ONGC से और येस बैंक से एज अर्ली एज पॉसिबल निकल सकते हैं। 42 का मतलब पोर्टफोलियो साइज़ बहुत बड़ा है, जो कि 26 लाख का, 22 लाख मतलब 28 लाख का जो करंट साइज़ देखने को मिल रहा है और 22 लाख का आपका निवेश है गैस, ओके। आपने पोर्टफोलियो का भी सोच समझ के बनाया है और सारे स्टॉक्स आपने क्वार्टर रखे हैं। अगर आप सारे स्टॉक को स्टडी कर पाते हैं तो विश यू ऑल द बेस्ट। सारे स्टॉक अच्छे हैं, होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू रिवॉर्ड यू बैक। सो विश यू ऑल द बेस्ट। तो यही रही Q&A सीरीज और पोर्टफोलियो रिव्यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।